आप सभी भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सभी के लिए इस सुंदर ज्योतिष चैनल के माध्यम से एक ऐसा महाउपाय बताएंगे जिससे यदि आपकी कुंडली के अंदर यदि चंद्र नीच का बैठा हुआ है या शुक्र नीच का बैठा हुआ है, जिसके कारण आप कोई भी कारोबार व्यापार करते हैं उसमें हानि या नुकसान हो जाता है, या आप दिन रात मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, भाग दौड़ करते हैं, चारों दिशाओं में भटकते रहते हैं, पाई जोड़ने के लिए मेहनत करते हैं, फिर भी आपके पैसे में लाभ नहीं होता, बरकत नहीं होती। आप दिन प्रतिदिन कर्जे में डूबते चले जाते हैं, कोई भी लाभ किसी भी प्रकार का किसी भी दिशा से नहीं होता। आप कभी किसी से पैसा उधार ले लेते हैं, कभी किसी से ले लेते हैं, कभी लोन ले लेते हैं, परंतु आप उसको उतार नहीं पाते, उस पैसे को दे नहीं पाते, जिसकी वजह से आप दिन प्रतिदिन धीरे धीरे करते हुए कर्जे में डूब जाते हैं। आपकी ज़मीन जायदाद तक बिक जाती है, मकान तक आप गिरवी रख देते हैं, लेकिन फिर भी आपका कर्जा नहीं उतर पाता। आपकी ज़िंदगी जीना दुश्वार हो जाता है तथा जहाँ भी जाते हैं वहाँ आपको अपमान सहन करना पड़ता है। इस प्रकार की जो भी समस्याएं हैं, इस उपाय को करने से शीघ्र ही आपकी सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। क्योंकि यदि हमारा चंद्र कमज़ोर होता है तो कभी भी हमारे जीवन में सुख शांति नहीं मिलती, मान सम्मान में कमी आती है। और यदि हमारा शुक्र कमज़ोर हो तो हमारे परिवार में नित्य प्रतिदिन कलह रहते हैं, झगड़े रहते हैं, तथा कोई भी कारोबार व्यापार करते हैं उसमें कभी भी हमें धन लाभ नहीं होता, हमारी बरकत नहीं होती, हमेशा हमें नुकसान सहन करने पड़ते हैं। दिन प्रतिदिन हम कर्जे में डूबते चले जाते हैं। तो इस प्रकार की जो भी समस्याएं हैं, या हमारी कुंडली के अंदर चंद्र कमज़ोर है, शुक्र कमज़ोर है, तो उसको किस प्रकार मजबूत बनाएं, या धन दान से संबंधित, कारोबार से संबंधित जो हमारे जीवन में समस्याएं आ रही हैं उनको हम किस प्रकार दूर करें, इसी से संबंधित एक महाउपाय आज हम इस चैनल के माध्यम से आज सभी के लिए लेकर आए। तो जो कोई भक्तजन हमारी वीडियो को देख रहे हैं वह संपूर्ण देखें, एंड तक देखें। जो भी हम जानकारी दे रहे हैं, जो भी उपाय विधि आपको बता रहे हैं, आप उसको अच्छी तरह से समझें और समझने के बाद फिर उस उपाय को करें, तो निश्चित ही आपकी जो भी समस्याएं हैं वह शीघ्र ही दूर हो जाएंगी। जिस किसी भक्तजन ने हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, तथा कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। तो आइए अब हम उस महाउपाय की ओर चलते हैं। उस उपाय को किस तरह करना है, किस विधि अनुसार करना है, वह हम आप सभी को बताते हैं। आप सभी ने देखा होगा, कभी बहुत से लोग अपने अंगूठे के अंदर एक चांदी का छल्ला धारण करते हैं। वैसे तो आज के समय में अनेकों प्रकार के फैशन चले हुए हैं। कई लोग समझते हैं कि कुछ नहीं, इसने शौक के तौर पर, फैशन के तौर पर अंगूठी के अंदर छल्ला पहना हुआ है, परंतु ऐसा नहीं है। अंगूठी के अंदर चांदी का जो छल्ला धारण करता है वह अत्यंत ही शुभ माना जाता है। चांदी का जो छल्ला होता है हम अंगूठे में धारण करते हैं, उससे हमारा चंद्र एवं शुक्र मजबूत होते हैं। परंतु कई बार क्या है कि एक दूसरे को देखते हुए, एक दूसरे की होड़ करते हुए उस चांदी के छल्ले को सभी वैसे ही धारण कर लेते हैं, जिससे हमें किसी भी प्रकार का कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है। जैसे कि हमारा एक परिवार होता है, वैसे तो आज के समय में कोई किसी की नहीं सुनता है, लेकिन हमारे दादे परदादे के समय में परिवार के अंदर चाहे 20 सदस्य हो, चाहे 10 हो, चाहे 50 हो, उन सभी का एक मुखिया हुआ करता था, और उसी के अनुसार वही उस पूरे परिवार को चलाया करता था। इसी तरह हमारे हाथ के अंदर जो अंगूठा है वह हमारे जीवन का मेन मुख्य कारक है, उसको हम अपने जीवन का स्तंभ मानते हैं।
और जब हमारा स्तंभ डगमगाने लगता है तो हमारा संपूर्ण जीवन ही डगमगाने लग जाता है। इसीलिए स्तंभ में चांदी धारण करने से निश्चित ही हमारे जीवन में सुख शांति मिलती है, धन वैभव यश की प्राप्ति होती है। हमारे जीवन में जिस प्रकार की रुकावटें बाधाएं आ रही हैं, कार्यों में हानि हो रही है, धन में हानि हो रही है, परिवार में तनाव रहता है, स्वास्थ्य से संबंधित समस्या रहती है, तो ऐसे व्यक्ति को अपने अंगूठे के अंदर चांदी का छल्ला धारण करना चाहिए। परंतु वह किस विधि अनुसार करना चाहिए वह हम आप सभी को बताते हैं, क्योंकि कोई भी कार्य है, कोई भी पूजा पाठ है, उपाय है, उसके लिए संपूर्ण विधि आवश्यक होती है। यदि हम क्रमबद्ध तरीके से उसका हम प्रयोग नहीं करते हैं, इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो हमें किसी प्रकार का लाभ प्राप्त नहीं होता है। तो आपने अपने सीधे हाथ के अंगूठे का नाप का एक चांदी का छल्ला बनवाना है। चांदी का छल्ला बनवा करके आप इसको सोमवार के दिन या शुक्रवार के दिन सर्वप्रथम शुद्ध जल से धोएं, उसके बाद उसको पंचामृत से धोएं, पंचामृत से धोने के बाद उसको गंगा जल से धोएं। गंगा जल से धोने के बाद आप उसको अच्छी तरह से हल्दी में उसको डिबो लें या हल्दी का लेप उसके ऊपर करें। हल्दी का लेप करने के बाद एक घी का दीपक प्रज्वलित करते हुए कहीं भी मंदिर में, तीर्थ पर, या आप कहीं नहीं जा सकते तो अपने घर के ही पूजा रूम में उसको रख करके एक घी का दीपक प्रज्वलित करें और 108 बार हम आपको मंत्र बताते हैं, इस मंत्र का जाप करें। मंत्र कोई खास बड़ा नहीं है, बड़ा आसान सा ही है और छोटा मंत्र है। मंत्र का आपको जाप करना है, वह मंत्र है ओम चंद्रमसे नमः। इस मंत्र का आपने 108 बार जाप करना। यदि आपकी कुंडली में शुक्र कमज़ोर है, आप शुक्र को मजबूत करना चाहते हैं, या शुक्र के कारण हमारे जीवन में समस्याएं आ रही हैं, तो उसके लिए आप शुक्र का जाप करें। यदि आप उसके महामंत्र का, बड़े मंत्र का प्रयोग नहीं कर सकते तो उसके लिए हम एक सिंपल छोटा सा मंत्र बताते हैं, ओम शुक्राय नमः। इसको तो कोई अनपढ़ भी इस मंत्र का जाप कर सकता है। तो बहुत ही साधारण सा मंत्र है, इस मंत्र का भी आप 108 बार जाप कर लें। जाप करने के बाद उस छल्ले को 7 बार जोत के ऊपर सीधा घुमाते हुए पुनः गंगा जल से स्नान कराएं। गंगा जल से स्नान कराने के बाद आप उस छल्ले को धारण करें, तो निश्चित ही आपके जीवन में धन दान से संबंधित, कारोबार से संबंधित या घर परिवार में तनाव, उच्चाटन, रोग इत्यादि समस्याओं से शीघ्र ही आपको छुटकारा मिल जाएगा। परंतु यह ध्यान रखें, जो यह विधि हमने आपको बताई है, यह उपाय बताया हुआ है, यह सुबह सूर्योदय के समय पर करना है। तो जो भी भक्तजन इस उपाय को करते हैं, या जो भी भक्तजन अपने हाथ के अंगूठे में जो ये चांदी का छल्ला धारण करते हैं, तो निश्चित ही उसके जीवन में सुख समृद्धि बढ़ती है, धन धान में वृद्धि होती है। तो इसी तरह हम आप सभी भक्तों के लिए और अन्य वीडियो के माध्यम से आप सभी के समूह उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को इस सुंदर ज्योतिष चैनल तरफ से सभी को राधे।